आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 22 मई को दोपहर एक युवक घर से खाना खाकर निकला। परिजनों को क्या पता था कि वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। शाम तक कोई खबर नहीं मिली, फोन भी बंद मिला। जब रास्ते से गुजरने वालों ने दुर्घटना की जानकारी दी तो पूरा परिवार टूट गया। शव को खैरागढ़ अस्पताल लाया गया, लेकिन देर होने के कारण उसी दिन पोस्टमार्टम नहीं हो सका। ये घटना यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती एक शर्मसार घटना है, जहां सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम से पहले अस्पताल कर्मी ने परिजनों से रिश्वत की मांग की। जी हाँ, परिजनों से रिश्वत की मांग की गई। अब सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जिसने अपना बेटा भी खो दिया है और पोस्टमार्टम के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। वहीं जिसने यह जो रिश्वत की मांग की थी उसका जो ऑडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल सेवन ना लिखने के बदले मृतक के परिजनों से 10,000 रुपए की मांग की गई है। ये पूरा मामला खैरागढ़ के सिविल अस्पताल का है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मैं 1500 जो भी बोलूंगा सर तो रिक्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, तो एग्जिट अभी मान के चलो 8 तो पकड़ ही लो, मान के चलो। हाँ, 8-9 के आसपास मान के चलिए। चलिए 8 मैं सर को बोल दूंगा 8 के सर 8 साढ़े 8 दे रहा सर, गरीब आदमी ऐसे करके। सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्थाओं और गिरती मानवता पर सवाल खड़े करता एक शर्मनाक घटना सिविल अस्पताल खैरागढ़ से सामने आई है। यहां सड़क दुर्घटना में ग्राम टेमरी निवासी घायल युवक की अस्पताल लाते समय मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाना था, लेकिन उससे पहले ही एक डॉक्टर के निजी असिस्टेंट ने परिजनों से रिपोर्ट परिजनों के हिसाब से लिखवाने के एवज में पैसे की मांग की। मृतक युवक के परिजनों से एक शख्स के द्वारा बातचीत की गई। ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल सेवन का जिक्र ना करने की बात कर 10,000 रुपए की मांग करता सुनाई दे रहा है। ऑडियो में आवाज जिस व्यक्ति की है उसकी पहचान अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर के सहायक गोलू सिन्हा के रूप में हुई है। हालांकि इंडिया टाउन न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, नहीं आया क्या सर खैरागढ़? नहीं, अभी तो कार्यक्रम नहीं हुआ है भैया। अरे सर क्या याद किए थे? पुलिस वाला का फोन आया था। हाँ, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट ऐसा दो ऐसे कुछ करके। एक्चुअली टोटल कितना देना है भैया उसमें? अब 10 तो बोले हैं सर। 10 तो देख लो सर, कुछ कम ज्यादा हो जाता तो भैया। नहीं तो थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा सर से, रिक्वेस्ट करूंगा मैं। हाँ, नहीं मैं क्या बोल रहा था सर, वो 2-4 में नहीं हो पाता। नहीं होता भाई, समझो ना बात, छोटा मोटा काम नहीं है ना, सब आप भी समझो। उनको एक्चुअली क्या है, गरीब आदमी भी है, लोगों के पास कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, देखिए आप गरीब है समझ रहे, अगर सर को बयान देने अगर जाना है, सर अगर अपना बयान दे दे कि अल्कोहलिक था या कुछ था, तो आपका दूध गया दून हो गया। और आज एक बार नहीं हो सकता है उनके पास जांच के लिए कोई टीम भी आए, LIC वाले आए या कोई भी आए। बहुत पेचीदा रहता है भैया, उसको बहुत हैंडल करना पड़ता है, बहुत दबाव रहता है डॉक्टर के ऊपर। ऐसा क्या? ये आपका नहीं है, मैं आपको कई केस आपको दिखा दूंगा, कई केस दिखा दूंगा आपको। मैं 1500 जो भी बोलूंगा सर तो रिक्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, तो एग्जिट अभी मान के चलो 8 तो पकड़ ही लो, मान के चलो। हाँ, 8-9 के आसपास मान के चलिए। चलिए 8 मैं सर को बोल दूंगा 8 के सर 8 साढ़े 8 दे रहा सर, गरीब आदमी ऐसे करके बोलूंगा। चलो ठीक है भैया, मेरे तो काम निपटा दो, फिर आपको लगा रहा हूँ। वायरल ऑडियो क्लिप में डॉक्टर के सहायक गोलू सिन्हा मृतक के परिजनों से बात कर रहा है। वह रिपोर्ट साफ सुथरा रखने की बात कहते हुए 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। क्लिप में यह भी कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्ट में अल्कोहल सेवन लिखा गया तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। मामले के तूल पकड़ने के बाद जब गोलू सिन्हा से संबंध में बात की गई तो उसने बताया कि एक्सीडेंट का एक केस आया था, जिसमें घायल युवक की मौत ऑपरेशन थिएटर में ही हो गई थी। मृतक की बॉडी को उसने BMO डॉक्टर विवेक बिसेन के निर्देश पर मर्चुरी में रखा था।
जब यह बात सामने आई कि गोलू अस्पताल का नहीं बल्कि डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार का निजी सहायक है तो परिजनों का आक्रोश और भी बढ़ गया। उन्होंने सीधे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम सुरेंद्र सिंह ठाकुर से न्याय की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में पैसों की डिमांड करने वाले गोलू सिन्हा का कहना है कि पैसों की डिमांड की बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने पैसे लिए नहीं है। मैंने पैसों की डिमांड डॉक्टर विवेक बिसेन के कहने पर की थी। कार्डियो में सच्चाई तो है, मांग तो किया हूँ, लेकिन मैं जिस समय बॉडी आई 3:30-4 बजे, सर बिसेन सर पूछे मेरे को क्या हुआ, मैंने बॉडी को मचूरी में रखवा दो, मैं रखवा दिया और देख लेना उसमें ऑडियो में सच्चाई है, लेकिन पैसा मिला नहीं है मेरे को। किसे पैसों की डिमांड की? डॉक्टर बिसेन के, डॉक्टर बीएमओ बिसेन। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि मृतक के माता पिता, पत्नी और अन्य परिजनों से बयान लेकर सभी दस्तावेज एडीएम को सौंपे गए हैं। जांच के बाद कार्यवाही का फैसला जिला स्तर पर होगा। जो मृतक है उनके परिजनों द्वारा कार्यालय कलेक्टर में एक आवेदन दिया गया था। उसके परिप्रेक्ष्य में संबंधितों के कथन बयान दिए गए हैं। अतिशीघ्र अभिमत के साथ कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। जब एक मृत शरीर के साथ लेन देन की जाती है और सच्चाई दबाने के एवज में पैसे की मांग की जाती है तो यह केवल एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का अपमान होता है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में कितना गंभीरता दिखाता है। वही परिजन अब भी उस इंसाफ की राह देख रहे हैं जो उनके बेटे को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन दूसरों के लिए शायद व्यवस्था में भरोसे की एक किरण बचा सके। एक खास खबर हमें भेजी है खैरागढ़ से साकेत श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।